Good morning, everyone, and we are going to continue with the last lesson that we have read in the class, and that was some natural phenomena. So, earlier, the last topic that we have read was the transfer of the charge कि charges कैसे transfer होते हैं एक दूसरे पे. Now, we are going to continue with the story of the lightning. So, ये lightning कैसे होती है हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. It is now possible to explain lightning in the term of charges produced by rubbing. You learned in class 7th that during the development of thunderstorm, the air current move upward while the water droplets move downwards. These vigorous movement cause separation of charges. By a process not yet completely understood, the positive charges collect near the upper edges of the cloud and the negative charges accumulate near the lower edges. There is accumulation of positive charges near the ground also. When the magnitude of the accumulated charges become very large, the air, which is normally a poor conductor of electricity, is no longer able to resist their flow. Negative and positive charges meet, producing streaks of bright light and sound. We see streaks as lightning. The process is called electric discharge. So, we are going to read that what is lightning and what is the reason of lightning. तो एक्चुअली लाइटनिंग का रीज़न क्या है ये हमें ऑलरेडी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बता दिया है कि इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ चार्जेस की वजह से ऐसा होता है. और ये चार्जेस कैसे क्या रीज़न है और कैसे ये चार्जेस एक दूसरे से एक्यूमुलेट होते हैं और कैसे लाइटनिंग होती है यही हमें पढ़ना है इसमें. तो हियर द क्लाउड्स ऑफ अपर एंड मतलब कि यहाँ पे देखो क्लाउड्स एट अपर एंड हैज़ पॉजिटिव चार्जेस एंड क्लाउड्स ऑफ लोअर एजेस हैव नेगेटिव चार्जेस एंड अर्थ ऑल्सो हैज़ मतलब लैंड पे भी जो है पॉजिटिव चार्जेस ही होती है. और जब ये चार्जेस एक्यूमुलेट करती हैं व्हेन दीज चार्जेस एक्यूमुलेट या कंबाइन करते हैं एक दूसरे से सो हमें क्या दिखता है ये स्ट्रीक्स दिखती हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड साउंड. लाइट की ये स्ट्रीक और साउंड के साथ हमें दिखती है एंड दिस इज़ कॉल्ड लाइटनिंग. यही लाइटनिंग होती है. सो सिंपली वी कैन से दैट नेगेटिव चार्जेस जो है वो एक्यूमुलेट करती हैं लोअर एजेस ऑफ क्लाउड पे और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो कलेक्ट होती हैं अपर एजेस ऑफ क्लाउड पे, है ना. ये देखो एंड हियर व्हेन दे एक्यूमुलेट विद ईच अदर न्यूट्रलाइज जब ये चार्जेस एक दूसरे से मीट करती हैं ये सारे चार्जेस एक दूसरे से मीट करते हैं या फिर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रही हैं तो दिस इज़ नॉन एज लाइटनिंग. इसी प्रोसेस को हम लाइटनिंग कहते हैं. एंड द प्रोसेस ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्योंकि इसमें चार्जेस जो हैं वो डिस्चार्ज हो रही हैं दैट इज़ वाई. सो एक्यूमुलेशन सो सिंपली वी कैन से दैट लाइटनिंग क्या होती है तो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस ऑन द क्लाउड एंड व्हेन द पॉजिटिव चार्जेस मीट इट लीड्स टू लाइटनिंग. तो सिंपली जब चार्जेस एक दूसरे से ऑपोजिट चार्जेस मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को एक्यूमुलेट करती हैं तब ये प्रोसेस लाइटनिंग कहलाती है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज can occur between two or more clouds or between the clouds and earth. Then today we need not to get afraid by lightning like our ancestors did. Now we understand the basic phenomena. Scientists are trying hard to improve this understanding. However, lightning strikes could destroy our life and property. It is therefore necessary to take measures टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. तो लाइटनिंग से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है. ये कोई कर्ज या फिर कुछ नहीं है. दिस इज़ जस्ट द एक्सचेंज ऑफ चार्जेस. ठीक है. चार्जेस का एक्सचेंज होता है या फिर वी कैन से एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस एंड देन इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रीक्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड. ठीक है. एंड हाँ बट देर आर सम सेफ्टी मेजर्स. हमें इससे डरना तो नहीं है बट वी हैव टू टेक सम सेफ्टी मेजर्स. कुछ मेजर्स लेने हैं जिससे कि हमें
यू ऑलरेडी नो दैट द प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आपको थोड़ी बहुत प्रिवेंशंस लेनी है, अपनी कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। जब भी लाइटनिंग होती है तो हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। फाइन, so that is all for today. We'll read lightning safety in the next class. Thank you. That is all for today. Have a nice day, everybody.